ये कहानी पश्चिम बंगाल के एक राजनगर गांव की है। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनका एक ही बेटा था, आर्यन, जो बहुत सी मन्नतें करने के बाद पैदा हुआ था और जिसे वो बहुत प्यार करते थे। उन्होंने आर्यन को अपना सब कुछ बेचकर पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर शान से खड़ा रह सके, और इस तरह से उसे एक कामयाब इंसान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी वजह से उसे शहर में नौकरी भी लग गई थी। लेकिन शहर आने के बाद आर्यन को शहर की ऐसी हवा लग गई कि वो अपने माँ बाप को भी भूल गया। इस शहर में आए हुए उसे पूरे 9 महीने हो गए थे और आज उसका जन्मदिन था। अपने बेटे के जन्मदिन पर माँ अपने बेटे को रात के 1 बजे फोन करती है जन्मदिन की बधाई देने के लिए। वो कहती है, बेटा तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी माँ की तरफ से हमेशा खुश रहो और तरक्की करो। लेकिन बेटा माँ के फोन करने पर इतना गुस्सा हो जाता है कि गुस्से में अपनी माँ से कहता है, सुबह फोन कर लेती, इतनी रात को फोन कर कर नींद क्यों खराब की। ये कहकर वो अपनी माँ का फोन छट से रख देता है और फिर थोड़ी देर बाद उसके पिता का फोन आता है। बेटा फोन उठाता है लेकिन वो पिता पर गुस्सा नहीं करता, सिर्फ इतना कहता है, सुबह बात करते हैं। इस पर इसके पिता कहते हैं, मैंने इस समय तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम्हारी पागल माँ जो तुम्हें इतनी रात को फोन कर दिया, वो जो आज से 26 साल पहले ही पागल हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था उसे ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन तुम्हारी पागल माँ ने ऑपरेशन कराने से मना कर दिया। वो मरने के लिए तैयार थी लेकिन ऑपरेशन कराना नहीं चाहती थी। शाम 5 बजे से वो लेबर पेन से तड़प रही थी, तब जाकर रात के 1 बजे तुम्हारा जन्म हुआ। और जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारी पागल माँ सारे दर्द भूल गई जो उसे शाम के 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक हो रहे थे। तुम्हें देखकर उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। और जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारी पागल माँ सारे दर्द भूल गई जो उसे शाम के 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक हो रहे थे। तुम्हारे जन्म से पहले हॉस्पिटल में कुछ फॉर्मेलिटी पेपर्स पर डॉक्टर ने मुझसे सिग्नेचर्स करवाए थे, जिस पर लिखा हुआ था कि पेन्स या डिलीवरी के दौरान कुछ भी हो जाए तो इसके जिम्मेदार डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं होगा। और पूरे साल में सिर्फ एक बार तुम्हारी पागल माँ ने तुम्हें फोन कर दिया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। मुझे तो पूरे 26 साल से हर रोज रात को 1 बजे तक उठाती है और मुझसे कहती है कि देखो हमारे बेटे का जन्म इसी टाइम पर हुआ था। और इतना कहकर पिता ने फोन रख दिया था। पिता की ये सारी बातें सुनकर बेटा सुन्न पड़ जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर सुबह जैसे ही होती है, वो अपने शहर से अपने घर के लिए निकल जाता है और घर जाकर अपनी माँ के पैर पकड़ लेता है और माफी मांगता है। कहता है, माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो माँ। तो माँ कहती है, देखो जी, मेरा बेटा आ गया, मेरा लाडला आ गया। फिर बेटा अपने पिता से माफी मांगता है तो पिता कहते हैं, आज तक तुम्हारी माँ मुझसे कहती थी कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी चिंता करने वाला, हमारी फिक्र करने वाला हमारा लाल है ना। लेकिन अब तुम चले जाओ अपने शहर, मैं तुम्हारी माँ से कहूंगा और उसे समझा लूंगा कि चिंता मत करो, हमेशा की तरह मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तब माँ कहती है, माफ कर दो जी, बेटा है हमारा। और ये बात तो सभी जानते हैं, इस पूरी दुनिया में एक माँ ही है जिसे जैसा चाहो वैसा कह लो, लेकिन फिर भी वो प्यार से अपने बच्चों के गाल पर हाथ फेरेगी। और अगर पिता गाल पर तमाचा ना मारे तो बच्चे सर पर बैठ जाते हैं, गलत रास्तों पर चलने लगते हैं। और कभी कभी तो कुछ बच्चे ऐसे गलत चीजों के आदी हो जाते हैं जो कि उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं। इसलिए पिता का सख्त होना भी बहुत जरूरी होता है। माता पिता को बच्चों की दौलत नहीं बल्कि उनका वक्त और प्यार चाहिए। इसलिए उन्हें अपना वक्त दीजिए, अपना प्यार दीजिए, उनके लिए वही बहुत बड़ी दौलत होती है, क्योंकि एक माँ की ममता अनमोल होती है।